हाय दोस्तों, नमस्कार। मैं आपका दोस्त महेंद्र सिंह स्वागत करता हूं मुकेश महेंद्र एजुकेशन पर। और कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूं कि सब बढ़िया होंगे। दोस्तों हमारे हिंदी अनिवार्य जो गद्य खंड है उसका 13वां अध्याय है धर्मवीर भारती, जो कि काले मेघा पानी दे। दोस्तों इसके कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यानी एमसीक्यू क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों आज की इस वीडियो के अंदर दोस्तों, ठीक है। और दो बड़े क्वेश्चन है दोस्तों, और दो ही यानी इस प्रकार से दो बड़े क्वेश्चन है जो कि निबंध के रूप में भी हम कह सकते हैं, या फिर बड़े प्रश्न है, ठीक है, जो कि आपको यानी बोर्ड परीक्षा के अंदर 4 या 5 नंबर इस प्रकार से पूछे जाएंगे। और बाकी जो है वो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है दोस्तों। तो यानी आपको मैं आज के इस वीडियो के अंदर ये काम दे रहा हूँ, तो आप कॉपी के अंदर नोट करते रहना आपको, ठीक है। जैसे हमारे जो धर्मवीर भारती हैं उनके द्वारा रचित जो काले मेघा पानी दे, इसमें जैसे पहला क्वेश्चन दे रखा है कि काले मेघा पानी दे पाठ साहित्य किस विद्या की रचना है। काले मेघा पानी दे पाठ साहित्य, ठीक है, पाठ साहित्य जो है ये किस विद्या की रचना है, तो ये संस्मरण, ठीक है, संस्मरण विद्या की प्रमुख रचना है। दूसरा है कि मेंढक मंडली, जो मेंढक मंडली है वो किसे कहते हैं। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों कि मेंढक मंडली जो है वो किसे कहते हैं। बिल्कुल वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि मेंढक मंडली जो है वो किसे कहते हैं। तो देख सकते हैं कि मेंढक मंडली किसे कहते हैं। अनावृष्टि दूर करने के लिए गांव के बच्चे, अनावृष्टि दूर करने के लिए गांव के बच्चों की टोली से चिढ़ने वाले लोग बच्चों को मेंढक मंडली कहते हैं, ठीक है। अनावृष्टि को दोस्तों दूर करने के लिए गांव के बच्चे को, यानी गांव के बच्चों की जो टोली है, टोली से चिढ़ने वाले लोग बच्चों को मेंढक मंडली कहते हैं। वैसे आपने इस अध्याय को पढ़ा होगा दोस्तों, अगर आपने पढ़ा है तो आपको अच्छी तरीके से समझ में आया होगा, ठीक है। जैसे कि गांव में वर्षा करवाने का अंतिम उपाय क्या था, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो दोस्तों गांव में वर्षा कराने के लिए अंतिम उपाय था इंद्रसेना, ठीक है, इंद्रसेना या फिर मेंढक मंडली, ये प्रमुख आप नोट कर सकते हैं, ठीक है। इसी प्रकार हमारे सामने अगला चौथा क्वेश्चन दे रखा कि किशोर अपने आप को इंद्रसेना क्यों कहते हैं। किशोर जो है वो अपने आप को इंद्रसेना क्यों कहते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि किशोर अपने आप को इंद्रसेना क्यों कहते हैं। तो वर्षा के लिए इंद्र को प्रसन्न करने के लिए किशोर जो है वो अपने आप को इंद्रसेना कहते हैं, ये इंद्रसेना कहते हैं। तो आप इसे नोट कर सकते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसी प्रकार हमारा 5वां क्वेश्चन है कि गुड़धानी से क्या अभिप्राय है। गुड़धानी से तात्पर्य गुड़ और चने से बने लड्डू, ठीक है। गुड़ और चने से बने जो लड्डू है दोस्तों इसे बोलते हैं गुड़धानी, ठीक है। पानी दे गुड़धानी दे, इस प्रकार से आपने सुना होगा, यानी गुड़धानी से यहाँ पर अभिप्राय है गुड़ और चने से बने लड्डू। छठा क्वेश्चन है कि काले मेघा पानी दे पाठ में बोल गंगा मैया की जय का पहला नारा कौन लगाता था। काले मेघा पानी दे पाठ में बोल गंगा मैया की जय का पहला नारा जो है वो कौन लगाता था। तो मेंढक मंडली लगाती थी, ठीक है, मेंढक मंडली। तो ये आप नोट कर सकते हैं दोस्तों, मेंढक मंडली। और लेखक पर बचपन में किसके संस्कार थे। तो लेखक के बचपन में किसके संस्कार थे। तो आर्य समाज के, ठीक है, आर्य समाज के। तो ये आप ध्यान रखना है आपको। ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन के अंदर इस प्रकार से पूछे जा सकते हैं। और हमारा 8वां क्वेश्चन है कि इंद्रसेना, जो इंद्रसेना है दोस्तों, इंद्रसेना को लेखक ने क्या नाम दिया। तो इंद्रसेना को दोस्तों लेखक ने नाम दिया मेंढक मंडली। क्या नाम दिया? मेंढक मंडली। इंपॉर्टेंट है, आप नोट कर सकते हैं कि इंद्रसेना को लेखक ने मेंढक मंडली जो है वो नाम दिया। 9वां क्वेश्चन है कि लोगों ने लड़कों की टोली को मेंढक मंडली नाम क्यों दिया। तो नंग धड़ंग शरीर के साथ कीचड़ में कादों में लौटने के कारण। अब देखो भाई क्या हाल वेरियो है, लोगों ने लड़कों की टोली को मेंढक मंडली नाम क्यों दिया। तो बेटा जो टाबर या फिर नंगा धड़ंग शरीर के साथ कीचड़ कांदों में लौटने के कारण, यानी बार बार कीचड़ कांदों में उछल रहे थे, तो लोगों ने इन्हें मेंढक मंडली जो है वो नाम दिया, ठीक। और अगला हमारा क्वेश्चन है कि लेखक किस सभा का उपमंत्री था। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि लेखक जो है वो किस सभा का उपमंत्री था। तो ये था कुमार सुधार सभा का, ठीक है। लेखक किस सभा का उपमंत्री था दोस्तों। कुमार सुधार सभा का, ठीक है। ये 10 क्वेश्चन हो गए हमारे। और ये हमारा 11वां क्वेश्चन है दोस्तों कि जीजी लेखक के हाथों पूजा अनुष्ठान क्यों कराती थी। अब जो जीजी है, ठीक है, वो लेखक के हाथों पूजा अनुष्ठान क्यों कराती थी। तो ये लेखक के कल्याण के लिए। 12वां क्वेश्चन है कि जीजी ने इंद्रसेना पर डाले हुए पानी को, ठीक है, जीजी ने इंद्रसेना पर डाले हुए पानी को क्या कहा।
तो इंद्र देवता का अग्रीय, इंद्र देवता का अग्रीय कहाँ, क्या कहा दोस्तों, इंद्र देवता का अग्रीय, ये आपको नोट करना है। 13वां हमारा क्वेश्चन है कि किन लोगों ने त्याग और दान की महिमा का गुणगान किया है, तो ऋषि मुनियों ने। किन लोगों ने त्याग और दान की महिमा का गुणगान किया है, तो ऋषि मुनियों ने। ठीक। 14वां क्वेश्चन है हमारा कि क्या इंद्रसेना आज के युवा वर्ग का प्रेरणा स्रोत बन सकती है, तो दोस्तों इंद्रसेना आज के युवा वर्ग का प्रेरणा स्रोत बन सकती है, बिल्कुल सही है, हाँ ठीक है। हाँ, आपको आंसर इस प्रकार से ऑप्शन दिए होंगे 4 आपके सामने, जैसे हाँ, नहीं, इनमें से कोई नहीं, उपयुक्त सभी, इस प्रकार से दिए होंगे, तो आपको जवाब देना है हाँ, ठीक है। 15वां क्वेश्चन है कि काले मेघा पानी दे के लेखक को कुमार सुधार सभा का कौन सा पद दिया गया। काले मेघा पानी दे के लेखक को, यानी जो काले मेघा पानी दे के लेखक कौन है, बताओ दोस्तों, यानी काले मेघा पानी दे के लेखक धर्मवीर भारती है, तो इन्हें कुमार सुधार सभा का कौन सा पद दिया गया, ये इंपॉर्टेंट है कि कौन सा पद दिया गया है, तो इन्हें उपमंत्री का पद जो है वो दिया गया। ठीक है, तो ये आपको नोट करना है दोस्तों, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको इसे नोट करना है। इसके बाद हम जैसे आगे देखते हैं, ये तो छोटे छोटे क्वेश्चन थे, 15 हो गए हमारे कंप्लीट, और फिर बाद में हम आगे देखते हैं। तो जैसे आप देख सकते हैं, पहला क्वेश्चन है जैसे कि लोगों ने लड़कों की टोली को मेंढक मंडली नाम किस आधार पर दिया। ये टोली जो है अपने आप को इंद्र सेना कहकर क्यों बुलाती थी। दोस्तों वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, बहुत वेरी, क्योंकि आप देख सकते हैं इस क्वेश्चन को कि लोगों ने लड़कों की टोली को मेंढक मंडली नाम किस आधार पर दिया। ये टोली अपने आप को इंद्र सेना कहकर क्यों बुलाती थी। तो लोग जब इन लड़कों की टोली को कीचड़ में धंसा देखते, उनके नंगे शरीर को, उनके शोर शराबे को तथा उनके कारण गली में होने वाली कीचड़ या गंदगी को देखते हैं तो वे इन्हें मेंढक मंडली कहते हैं। लेकिन बच्चों की ये टोली अपने आप को इंद्र सेना कहती थी, क्योंकि ये इंद्र देवता को खुश करने के लिए लोगों के घर से पानी मांगते थे और नहाते थे। ठीक है, तो ये आंसर आपको लिखना है दोस्तों, यानी ये बड़े नंबरों के अंदर इस प्रकार से पूछा जाएगा कि लोगों ने लड़कों की टोली को मेंढक मंडली नाम किस आधार पर दिया। ये टोली अपने आप को इंद्र सेना कहकर क्यों बुलाती थी, तो इस प्रकार से आंसर आपको लिखना है। दूसरा हमारे सामने क्वेश्चन है कि जीजी ने इंद्र सेना पर पानी फेंके जाने को किस तरह सही ठहराया। तो जीजी ने इंद्र सेना पर पानी फेंके जाने के समर्थन में कई तर्क दिए जो निम्नलिखित हैं। जैसे पहला है, किसी से कुछ पाने के लिए कुछ चढ़ावा देना पड़ता है, इंद्र को पानी का अग्र चढ़ाने से ही वर्षा के जरिए पानी देंगे, त्याग भावना से दिया दान ही है फलीभूत होता है। यानी जीजी कहती हैं, यानी अपने भाई लेखक को, ठीक है, कि त्याग तो उसे कहते हैं, क्या किसे कहते हैं, त्याग उसे कहते हैं, कोई भी, जैसे कोई भी वस्तु है, अगर हमारे पास भी वो वस्तु यानी नहीं है, ठीक है, फिर भी हम किसी दूसरे को दे रहे हैं, ठीक है, तो उसे कहते हैं त्याग। अगर हमारे पास किसी भी वस्तु की कमी नहीं है, हम किसी दूसरे को देवे, तो वो त्याग नहीं है। त्याग भावना से दिया दान ही फलीभूत होता है। जो वस्तु हमारे पास खूब भरी है, उसमें से कुछ देना सच्चा त्याग नहीं है। जिसकी हमें खुद बहुत ज़रूरत है और हमारे पास कम है, उसके दान से ही फल मिलता है। पानी को भी यही स्थिति है। तो ये कुल मिलाकर दोस्तों हमारे जो है क्वेश्चन, यानी 2 बड़े प्रश्न है, पहला और दूसरा, और इस प्रकार से ये हमने देखे थे। ये 11 से लगाकर 15 तक आप नोट कर सकते हैं, और ये हमारे 1 से लगाकर ये 10 क्वेश्चन हो गए। तो ये कुल मिलाकर आज का हमारा वीडियो था दोस्तों। वीडियो को शेयर करना है और चैनल को सब्सक्राइब करना है। तो जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।